बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से होंगे? तो नाज़रीन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कैंडिडेट सोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से भी इसमें से एक शॉर्ट आता है। तो लेट्स स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले कैंडिडेट की बात की जाए तो वर्ड कैंडिडेट का मतलब होता है अनप्लैन्ड या स्पॉन्टेनियस। क्या मतलब? अनप्लैन्ड, बगैर मनसूबाबंदी के, बगैर मनसूबाबंदी, और स्पॉन्टेनियस, जारी। स्टूडेंट्स, कैंडिडेट सॉल्यूशन ये होता है, इसका मतलब ये है कि अनप्लैन्ड और स्पॉन्टेनियस यानी कि वो सॉल्यूशन, वो हल जिसको प्लान ना किया गया हो। आपको अचानक ही कोई बंदा कहे कि भाईजान आपने विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर इसका आंसर करना है इस प्रॉब्लम का, तो आप जो तुक्का लगाकर, जो आप बगैर मनसूबाबंदी के, कोई प्लान नहीं किया आपने, आंसर करते हैं, कैंडिडेट सॉल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ऐसा सॉल्यूशन जो कि अनप्लैन्ड हो और स्पॉन्टेनियस जारी हो, यानी कि बगैर मनसूबाबंदी के वो सॉल्यूशन जारी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं, इसकी एक मिसाल ले लें, एग्जांपल। कि अगर आपको कोई कहते हैं कि भाई आप अपने ना एक स्कूल का डाटा इकट्ठा करें कि पूरे स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, तो कैंडिडेट सॉल्यूशन से इसकी मिसाल ले रहा हूं। आप कहते हैं जी क्लास 1 के अंदर है अप्रोक्सीमेटली 12 है, तो आप कहते हैं जी क्लास 1 के अंदर 12 है, इसी तरह क्लास 2, 3, 4, आप इस तरह हिसाब लगाएंगे। कहते हैं अगर आपको कहा जाए जी क्लास 1 के अंदर पूरे स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करते हैं, क्लासेस का हिसाब लगाते हैं कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट है और उनकी काउंटिंग करके आंसर देते हैं। वो है एक्चुअल सॉल्यूशन। हम कैंडिडेट सॉल्यूशन की बात करें जी, आप कहते हैं जी इस स्कूल के अंदर 10 क्लासें हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं जी एक क्लास में 12 स्टूडेंट है, तो 12 सर पे 10 कर लो, तो सर जी एक क्लास के अंदर एक स्कूल के अंदर 120 स्टूडेंट है। स्टूडेंट, इसको कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन जो कि स्पॉन्टेनियस हो, अनप्लैन्ड हो, जिसकी मंसूबाबंदी कोई ना की गई हो, कोई उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा ना किया गया हो। देखिए, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप उसका एक बकायदा एक बड़ी कैलकुलेशन करनी है, उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं ना, कि बकायदा हमारे पास एनालिसिस हो, हर क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर आप उनको ऐड करके बताते हैं जी पूरे स्कूल में इतना बच्चा है। लेकिन कैंडिडेट सॉल्यूशन ये है कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, अनप्लैन्ड है बिल्कुल, आपने अचानक आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है और आप उसका कैंडिडेट सॉल्यूशन के जरिए से आंसर करते हैं। और स्टूडेंट, एक बात याद रखें, दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने आंसर कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू दिया है वो दुरुस्त हो, ये गलत भी होता है। और स्टूडेंट्स, 90% ये गलत ही होता है। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्यों निकाला गया है कि अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम का फौरी आंसर करना है तो आप कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू फौरी आंसर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कैंडिडेट सॉल्यूशन दुरुस्त होता है और बाज़ औक़ात कैंडिडेट सॉल्यूशन दुरुस्त नहीं होता। बिल्कुल अनप्लैन्ड जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी कोई प्लानिंग ना की गई हो और अचानक सॉल्यूशन दिया गया हो। और ये 90% तक ये सॉल्यूशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स ही होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि कैंडिडेट सॉल्यूशन जो है, इसकी एक और एग्जांपल लें।
हमने पिछली मिसाल को मैं दूंगा कैंडिडेट सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स अगर हम देखें ना कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू देखें तो हमने पूरे स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने के, पूरे स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू आप एक क्लास को देखेंगे जी, एक क्लास में 8 स्टूडेंट है तो 10 क्लासों में कितने स्टूडेंट होंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर दे 10 के साथ, इसका मतलब कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू आंसर निकल रहा है 80। लेकिन अगर हम, और स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, अनप्लान्ड है, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है कि सॉल्यूशन को हमने किस तरह से प्लान करना है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था गैसेस, चेक, इंप्रूव, डिवाइड एंड कंकर, इस तरह का तो कोई प्लान नहीं है, ये डायरेक्ट इन्होंने तुक्के से इसको आंसर किया है। अगर स्टूडेंट्स हम इसका एक्चुअल देखें, एक्चुअल सॉल्यूशन देखें तो एक्चुअल सॉल्यूशन के मुताबिक हम देखते हैं जी 1 क्लास में है, इसके अंदर है 15 स्टूडेंट्स, 2 में है 10 स्टूडेंट्स, 3 में है 10 स्टूडेंट्स, 4 में है 6 स्टूडेंट्स, 5 में है 9 स्टूडेंट्स और 6 में है 10 स्टूडेंट्स और 7 में है 15 स्टूडेंट्स, 8 के अंदर है 20 स्टूडेंट्स, 9 के अंदर है 4 स्टूडेंट्स एंड 10 के अंदर है 4 स्टूडेंट्स। अगर तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये पहले रॉ मटेरियल है, हमने काउंट किया है कि हर एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो 15 जमा 10 25 जमा 10 35, 35 और 6 41 और 9 50, 50 और 10 60, 60 और 15 75, 75 और 20 हमारे पास 95, 95 और 8 हमारे पास बनते हैं 103। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आया, 103, जो हमारे पास एक्चुअल आंसर है। और कैंडिडेट सॉल्यूशन के थ्रू आंसर हमारे पास क्या आया, 80। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये आंसर रॉन्ग है और ये आंसर ट्रू है। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, हमने ऐसे ही इसका आंसर दे दिया एक क्लास के ऊपर हमने इसका आंसर दे दिया। जबकि अगर हमारे पास पूरा रॉ मटेरियल हो, पूरी प्लानिंग हो कि हमने किस तरह से हर क्लास का डाटा लिया फिर उसको ऐड किया तो हमारे पास 103 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब कैंडिडेट सॉल्यूशन रॉन्ग है। स्टूडेंट्स हर सिनेरियो में कैंडिडेट सॉल्यूशन ट्रू नहीं होता, बहुत कम सिनेरियोस होते हैं जिसके अंदर कैंडिडेट सॉल्यूशन ट्रू होता है। और हमारी लाइफ के अंदर ज्यादातर कैंडिडेट सॉल्यूशन नहीं एक्चुअल स्टूडेंट्स चलता है। स्टूडेंट्स कैंडिडेट सॉल्यूशन के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें जरूर आगाह कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।